तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम आपको दशमलव संख्याओं का गुणा सिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम आपको दशमलव संख्याओं का भाग सिखाने वाले हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं की गुणा, दशमलव संख्याओं का घटाना, ये सब हमने आपको सिखा दिया है। हालांकि भाग भी पहले सिखा चुके हैं, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कराई थी। आज की क्लास में हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लेकर आए हैं। अगर आपने ये वाली क्लास पूरी की पूरी देख ली तो आज के बाद आपको दशमलव संख्याओं के भाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने बाकी की हमारी जो क्लासेस हैं जिसमें हमने जोड़ घटाना गुणा सिखाया है नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करें तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में दशमलव जो है वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 15.6 को भाग किससे करना है, 2 से करना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 15.6 लिख लेंगे, बटे में 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको काटना नहीं आता है, कैसे संख्याएं हमारी काटी जाती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा हमारी प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे एक हमारा वो भिन्न वाली प्लेलिस्ट बनी है, उसमें है संख्याओं को कैसे काटें। वहाँ पे आप जाइए और सीखिए कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। ठीक है, नहीं तो मैं इसको भाग वाली विधि से भी बता दूँगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, 2 से दोनों ही कट जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये एज्यूम करना है, यहाँ पे 15.6 नहीं लिखा है, यहाँ पे 100 क्या लिखा है, 56 लिखा है। क्या लिखा है, 156 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 बच गया। 1 जो है यहाँ पे इस 6 के पहले आके लग गया तो 16 हो गया, तो 2 8 16, तो हमारा क्या आ गया है 78। पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। इस फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव कितने अंक पहले है। जैसे गुणा में देखते थे, तो गुणा में हमने इसमें देखा है कि दशमलव जो है 1 अंक पहले है। इसका मतलब आंसर जो आएगा उसमें भी हम दशमलव को 1 अंक पहले ही लगाएंगे, तो फाइनल आंसर जो होगा जाके वो हमारा 7.1 हुआ जाके। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन लग गया है, तो चलिए आप करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है दूसरे वाले क्वेश्चन में 452 पॉइंट में 62 अपॉन में हमें क्या जाएगा, 4 जाएगा। इससे हमें काटना है। ठीक है, अब काटना तो हमसे आना ही चाहिए, नहीं तो हम भाग वाले तरीके से इसको भी बता देते हैं। जैसे कि अगर हमारा 2 लिखा हुआ है तो को हमें 156 से करना है। ठीक है, तो हम 2 7 14 करेंगे, 1 बच गया। ठीक है, 6 उतारा, 2 8 16 करेंगे। ठीक है, इतना हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब दशमलव 1 अंक पहले था तो यहाँ पे भी दशमलव 1 अंक पहले कर दिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं फिलहाल। 2 से दोनों ही कट जाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या अज्यूम करना है कि यहाँ पे दशमलव लगा ही नहीं है। तो दशमलव की टेंशन मत करो कि दशमलव लगा हुआ है, कैसे करेंगे, ये तो आता ही नहीं है, सब आपको आता है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बच गया। 1 जो है 2 के पहले लग जाएगा, हो जाएगा 12, तो 2 छंगे 12, 2 3 6, 2 1 2। ठीक है, तो हमारा क्या आया है, इतना आया है। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको उतार लेते हैं। 2 2 6 3 1। ठीक है, बटे में 2, ये है हमारे पास। अब हम क्या इसको 2 से काट सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि हम इसको 2 से काट नहीं सकते हैं। अब 2 से काट नहीं सकते हैं तो हम क्या करें, अब अगर आपको काटना नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 2 1 2। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 1 2। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया। अब हमने 1 के पहले लगा दिया, 11 हो गया। 2 5 10, अभी भी 1 बच गया है, तो हमने दशमलव लगाया तो हमने 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। 2 5 10, इतना हमारा आया है।
ठीक है, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं 113.15 इतना हमने लिख दिया है। इसमें दशमलव हालांकि आ गया है पर ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमें ये भी देखना था कि दशमलव की जो है कितने अंक पहले था, 2 अंक पहले था, तो हम 2 अंक और जोड़ देंगे। ठीक है, 1 अंक पहले तो था ही, 2 अंक इधर बाईं तरफ खिसकेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा 2 अंक और खिसक जाएगा, तो दशमलव जो है यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा, 1 के पहले आ जाएगा। ठीक है, 1 अंक ये था, 2 अंक ये थे, 3 अंक हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 113.155। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो मैं आपको भाग विधि से बताती हूँ। पहले मैं बोर्ड साफ कर लूँ फिर आपको बताऊँ। तो एक क्वेश्चन जो है वो हमने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 एकम 4, पूरा हमारा कट गया, मतलब 4 में से 4 घटाया कट गया। अब हम 5 उतारते हैं, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 बच गया। अब हम 2 को उतार लेते हैं, हम जानते हैं 4 तियाँ 12 होता है, ये हमारा पूरा कट गया। ठीक है, अब हम 6 को उतारते हैं, फिर 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा 2 बच गया, फिर हमने 2 उतार दिया। ठीक है, 2 उतार दिया, फिर 4 हमारा कितना हो गया, 22 हो गया, तो 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, अब हमारा फिर से 2 बच गया। ठीक है, अब हम शेष तो बचाना नहीं चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाया तो हमारा हो गया 20। ठीक है, अब हम कर देंगे 4 पंचे 20, पूरा हमारा कट गया हमारा पूरा। अब हमारा यहाँ पे हमने देखा दशमलव यहाँ पे आ गया है, पर यहाँ पे भी दशमलव जो है 2 अंक पहले है, तो 2 अंक और शिफ्ट होके हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 113.155। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपको दशमलव के क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व नहीं करने आते तो हो सकता है कि इसमें आप फंस जाते। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रह गया होगा, दोनों तरीक़ों से मैंने बता दिया है। ठीक है, अब करते हैं, चलो भाई थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो भाई ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम दोनों तरीके से बता देंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है। यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव हमारा कट गया, तो ये हमारा बचा क्या, 456/24। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, दशमलव से अगर दशमलव कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए, लेकिन दशमलव से दशमलव तभी कटेगा जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होगी। जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक था। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। किससे काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी 2 से ही काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 6 के पहले लग गया, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से काट लेंगे। ठीक है, तो 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से काट लेंगे, 2 तियाँ 6, तो इसको भी 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 1 बचा, और 1 4 के पहले लग गया, हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब हम 3 से काट लेंगे। 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, 2 बचा, 2 जो है 7 के पहले लग गया, हो गया 27, तो 3 नेम 27, तो हमारा क्या आ गया है, 19 आ गया। दशमलव तो था ही नहीं, तो 19 ही हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो 24 जो है, 24 का पहाड़ा हमारा 24 दूनी तो 48 होता है, तो 24 एकम 24 होगा। अभी आप ये मत सोचो कि दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल से 24 को 456 से भाग करो। ठीक है, तो अब हमारा 5 में से 4 गया, 1 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 6 उतार लिया। अब हम 9, हमको पता ही है 19 आया है, तो 9 बार में ही डायरेक्ट ले जाते हैं। ठीक है, 4 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। ठीक है, पूरा कट गया। हमारा आंसर क्या आया है, 19 आया है। ठीक है, 19 हमारा क्या आया है, आंसर आया है। अगर इसके हिसाब से देखें तो दशमलव जो है, अगर भाज्य को देखते हैं, दशमलव 1 अंक पहले लगना चाहिए। ठीक है, जब हम भाजक को देखते हैं, ये भी 1 अंक पहले है, तो इस इधर वाले का काम होता है दशमलव को इधर शिफ्ट करना, इधर वाले का काम होता है दशमलव को इधर शिफ्ट करना।
इसने क्या किया, दशमलव को यहाँ पे लाया, और इसने क्या किया, दशमलव को इधर ले गया। मतलब वापस से हमारा दशमलव जो है कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब 19 के बाद में, अगर बाद में दशमलव होता है तो हम वही संख्या मानते हैं। मतलब 19 का 19 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इतने डीप में किसी ने भी नहीं समझाया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं भी कई सारी क्लासेस देखती रहती हूँ अदर टीचर्स की, पर इस तरीके से किसी ने भी नहीं समझाया होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसको करने के बाद आपके मन में भाग और दशमलव से लेकर कोई भी डाउट रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 5वां। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। तो हम क्या सीख रहे थे, भाग सीख रहे थे, जिसमें हमने इन सारे क्वेश्चंस में कई सारे रूल्स ऐसे देखे जो हमारे नए निकल के आए हैं। कुछ रूल्स हमको पता थे, कुछ रूल्स हमारे पास नए निकल के आए हैं, कुछ हमको पता चला, कुछ हमने सीखा, ठीक है। तो अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में भी हम कुछ नया ही सीखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हमारा 804.5 को भाग करना है 0.25 से। चाहे तो आप इसको भाग वाले तरीके से भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हो, जैसे कि अभी हमने सीखा। इसको भी काटेंगे पर कुछ नया करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, और यहाँ पे देखा दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो अब हम करें क्या, दशमलव से दशमलव तो हमारा कट नहीं सकता। हमने क्या बताया था, दशमलव से दशमलव हमारा तभी कटेगा जब दशमलव के बाद के अंक समान हो। यहाँ पे समान नहीं है, एक पे एक जो है वो 1 अंक है, एक में 2 अंक हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको पिछली कई क्लासेस में कई बार बताया है, जब हमारे पास कोई संख्या लिखी होती है उसमें अगर मतलब ये फिर भी बता ही देते हैं, अगर उसमें दशमलव नहीं है तो उस संख्या के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है, आपको पता है। या हमारी कोई दशमलव की संख्या है, मान लो 5.4 लिखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है 5, 4.23 इसमें जोड़ना है, या कह लो इसमें से हमें ये घटाना है। तो घटेगा कैसे, यहाँ पे तो कोई अंक ही नहीं है, तो हम लास्ट में बीच में नहीं ना, पहले लास्ट में जितने ज़रूरत हो उतने जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसको घटा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमें यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे थे, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक दिख रहा था। हमें तो 2 अंक चाहिए ना दशमलव काटने के लिए, तो हम 1 0 अपनी मर्जी से यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव को हम काट देंगे। तो दशमलव से दशमलव हमारा कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 804 और 5 0 मतलब 80,450 हो गया है, और ये हमारा 25 हो गया है, ठीक है। अब हमें इसको सिंपल हमने बना लिया है, अब इसको हमें काटना है। तो 5 से काट लेते हैं, 5 25। अगर इसको अगर 5 से काटा है तो इसको भी 5 से ही काटेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 5 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे। गलत है भाई, अगर इसको 5 से काटा है तो इसको भी 5 से ही काटेंगे, ठीक है। 5 कम 5, 3 बचा। 3 जो है वो 0 से पहले लग गया, 30 हो गया ना। तो 5 छक्का 30, फिर हमारा 4 था, ठीक है। 4 क्या 5 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ना जाने का हम 0 लगाएंगे, ठीक है। अब जब 0 लग गया है तो हम अगला अंक उतार सकते हैं, जो कि 5 था। तो हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। फिर से सुनो, हमने इतना तो सॉल्व कर लिया था, 16 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट थी 4 हमारे 5 से छोटी थी, तो 5 के पहाड़े में 4 तो आएगा ही नहीं। तो हमने नहीं आ रहा है ना जाने का 0 लगाया। फिर हमने जब 0 लगा लेते हैं ना जाने का, तो हम अगली डिजिट उतार लेते हैं, ठीक है। 0 इसीलिए लगाया जाता है कि आप अगली डिजिट उतार सकते हो। तो हमने क्या किया, 45 हो गया। अब हमारे पास 45 है, तो 5 ने 45 होता है, और 0 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हम इसको भी 5 से काटेंगे। 5 कम 5, 5 3 15, 0 उतार दिया, और 5 कम 5, 4 बचा, 5 8 40। तो हमारा क्या आ गया है, 3018, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दशमलव तो हमने ख़त्म ही कर दिया था, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3018 बटे में 1 कर देंगे। भाई अगर किसी संख्या के बटे में 1 है तो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, 5 क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं अपना
छठा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये है हमारा छठा वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में भी हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि इस वाले हमारे पास है 4528 है, उसमें कोई दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव लगा है, बटे में 2.5 दिखाया गया है, इसमें दशमलव लगा है। ऐसी कंडीशन में हम कैसे भाग करते हैं, तो भाई ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दशमलव लगा है इस दशमलव को हम हटाएंगे। ठीक है, हमने हटा दिया, लेकिन आप कहोगे कि मैम आपने ऐसे कैसे हटा दिया, ऊपर तो दशमलव है नहीं। तो ध्यान से देखना, जब हमने इस दशमलव को हटाया और हम देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 यहाँ पे लगा दो। ठीक है, 1 0 यहाँ पे लगा दो। अगर यहाँ पे कोई और अंक होता, मान लो 2 होता, तो हम 2 0 लगाते, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होते। फिलहाल हमारे पास दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो हमने 1 0 बढ़ाया। ठीक है, ये तो हमने सीखा नया रूल। अगर हम पिछले वाले रूल की बात करते हैं, हमारे पास क्या था, ये था। ठीक है, हम क्या करते थे, अगर हम इस वाले हमने आपको क्या बताया था, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो मतलब इस संख्या के बाद में भी दशमलव है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक था, तो हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से 0 बढ़ा दिया, क्योंकि दशमलव के बाद हम 0 लास्ट में अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो हमने काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास क्या बचा, 45,280। ठीक है, ये बटे में 25, यही तो आया था ना, यही तो बताया था, यही तो आया था ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। कई सारे रूल्स जो हैं आपको इस क्लास में मिलेंगे। अगर आप पूरी क्लास देखोगे तो आपको रूल्स का भंडार मिल गया होगा। ठीक है, तो भाई अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, चाहे तो इसको भाग से कर लेते हैं। ठीक, चलो भाग से ही कर लेते हैं। 45,280। ठीक है, तो 25 दूनी 50 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 से कम 25 करेंगे, तो 45 में से 25 गया तो हमारा 20 बचेगा, 2 उतार देते हैं। ठीक है, 25 चक्कू 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। अब हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। फिर हम 8 उतार लेते हैं। अब हमारा 25 से कम 25 हो जाएगा, 3 बच गया, 0 उतार देंगे। फिर हमारा 25 से कम 25 हो जाएगा, हमारा कितना बच गया, 5 बच गया। अब हमारा 5 शेष बचा, हमें शेष तो बचाना नहीं है ना, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। दशमलव के वजह से हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। अब हम कर सकते हैं 25 दूनी 50, तो 50 में से हमारा 50 जो है वो कट जाएगा, कट गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया है, 1811.2। ये हो गया हमारा आंसर। अब दशमलव तो हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था, तो हमारा दशमलव इधर उधर नहीं हिलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमने क्वेश्चन को देख लिया है। कई तरीके आपको पता चले होंगे, इसीलिए ये क्लास जो है लंबी हो रही है, इसीलिए मैंने इस क्लास को प्रैक्टिस क्लास कहा है। ठीक है, अब हमारा बचा है ये वाला 7th वाला क्वेश्चन, जिसमें 156.25 को भाग करना है किससे, 0.5 से। और ये रहा हमारा HW का क्वेश्चन। इसको आपको कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और भाई क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।